बिहार के लोगों ने ये ठान लिया है कि इस बार बहन मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा और धीरे धीरे सब कुछ बेच दिए। कुछ नहीं बेच रहे हैं। बसपा पहले कोई पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है। और जिन लोगों का आपने नाम लिया, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन्हें कोई मिशन से मतलब नहीं है, इन्हें बाबा साहब से कोई मतलब नहीं है। लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, इन्हें केवल शासन सत्ता लेना है। चंद्रशेखर भाई और जो अभी आकाश आनंद भाई है, पैसे हमारे समाज के लोगों को ये जानना होगा कि आज जो हम लोग नेता बने हैं, आज जो हम लोग कितना सिखाया गया है, वो कौन सा पार्टी सिखाया, किसने सिखाया है। ये सुश्री बहन मायावती जी हम लोग को सिखाए हैं, हम लोग को नेता बनाए हैं। कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक माननीय साहब कांशीराम ने साइकिल चला करके समाज को जगाने के काम किया। आज भी जो संघर्ष उन्होंने किया, आज एक भी युवा बता दे कि उन्हें कहीं मुकदमा झेलना पड़ा या कोई करस हुआ है समाज पर, ऐसा कहीं नहीं। एक संवैधानिक लड़ाई, जो लड़ाई परम पूज्य बाबा साहब लड़े थे, वही लड़ाई मान्यवर कांशीराम साहब लड़ करके आज इस भारत देश में इतने मनुवादियों का पार्टी के बीच बसपा को तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी मान्यवर कांशीराम ने बनाने का काम किया। अभी हम बापू सभागार में और यहाँ बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद आने वाले हैं। उनके लिए देखिए तमाम जो लोग हैं बहुत दूर दूर से चल के आए हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम जम्मू जिला से आए हैं, बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। जिला अध्यक्ष। और बिहार के लोगों ने ये ठान लिया है कि इस बार बहन मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा और धीरे धीरे सब कुछ बेच दिए। कुछ नहीं बेच रहे हैं। इसलिए नहीं, एकदम बेच दिए। रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिया, LIC बेच दिए, सारा चीज बेच दिए। यहाँ तक कि संविधान को बदलने वाले हैं। लेकिन हम बहुजन समाज के लोग इस बार ठान लिए हैं कि बहन मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री। बहुजन समाज में दो चीज बटे हुए हैं, एक चंद्रशेखर रावण अलग हैं, ठीक है, चंद्रशेखर रावण अलग हैं, मायावती जी का आकाश आनंद जी अलग पिच हो रहे हैं। बिहार में आपको न इंडिया पूछ रहा है न NDA पूछ रहा है, तो कैसे प्रधानमंत्री बनाइएगा? सबसे पहले मैं आपका पहला प्रश्न का जवाब दे दूं। चंद्रशेखर भाई और जो अभी आकाश आनंद भाई है, पैसे हमारे समाज के लोगों को ये जानना होगा कि आज जो हम लोग नेता बने हैं, आज जो हम लोग कितना सिखाया गया है, वो कौन सा पार्टी सिखाया, किसने सिखाया है। ये सुश्री बहन मायावती जी हम लोग को सिखाए हैं, हम लोग को नेता बनाए हैं, है ना। तो अब यहाँ पर चंद्रशेखर और नोट कंपेरिजन, चंद्रशेखर यानी आकाश आनंद। आकाश आनंद इस जनरेशन का एक आइकॉन है ना। बाकी हम लोग जितने भी लोग हैं, बहुजन समाज में जितने भी लोग हैं, आप सब लोग आए। चंद्रशेखर रावण जाते हैं, बड़ा बड़ा रैली करते हैं, आपको कहे बहुजन का वो बड़ा नेता बता रहे हैं हम हैं। वो सीखा कहाँ से सीख करके आया, उसका आइडियोलॉजी आज आप देख लीजिए, वो बहन जी का आइडियोलॉजी पर चल रहा है। लेकिन जो बसपा का क्रियाकलाप है, जैसे आज आकाश आनंद जी आप राजस्थान से घूम करके आए, मध्य प्रदेश गए, तो काम करने की प्रक्रिया क्या? जैसे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इतना बड़ा पूरे भारत में पूरा संविधान दिया है ना। अगर जिस प्रकार से आज हमारे जो भी समाज के लोग हैं राजनीति कर रहे हैं, अगर वो राजनीति करते तो क्या आज बाबा साहब का संविधान मिल पाता? दूसरी बात, साहब मान्यवर कांशीराम साहब ने कन्याकुमारी से लेकर के बाबा साहब कहते संगठित रहिए, तो आप लोग संगठित है कहाँ? पहले एक सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं ना। कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक माननीय साहब कांशीराम ने साइकिल चला करके समाज को जगाने के काम किया। आज भी जो संघर्ष उन्होंने किया, आज एक भी युवा बता दे कि उन्हें कहीं मुकदमा झेलना पड़ा या कोई करस हुआ है समाज पर, ऐसा कहीं नहीं। एक संवैधानिक लड़ाई, जो लड़ाई परम पूज्य बाबा साहब लड़े थे, वही लड़ाई मान्यवर कांशीराम साहब लड़ करके आज इस भारत देश में इतने मनुवादियों का पार्टी के बीच बसपा को तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी मान्यवर कांशीराम ने बनाने का काम किया। उसके बाद बहन जी आई, जो मान्यवर साहब के साथ चल करके है ना 4 बार यूपी का सत्ता पर काबिज हुई। सर्वजन समाज के लोगों का, केवल बहुजन समाज या किसी जाति विशेष का नहीं, सर्वजन समाज के लोगों को वो हक अधिकार जो भारतीय संविधान में निहित है, जो परम पूज्य बाबा साहब ने दिया था, वो संविधान के तहत बहन जी ने 4 बार शासन किया। आज तक आप यूपी घूम करके देख लीजिए, कोई भी समाज के लोग हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी आज के डेट में कोई भी ये नहीं कह सकता है कि बहन जी ने किसी से पक्षपात किया। ये हम विरोध नहीं करते, क्योंकि हमारे संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान ये कहता है कि यहाँ जितने भी समाज के लोग हैं, भारतीय समाज है ना,
भारतीय संविधान उसका प्रतिनिधित्व करती है, अब बसपा भी उसका प्रतिनिधित्व करता है। आज कोई आ करके ये कह दे, है ना, कोई बहन जी से कंपेरिजन करना शुरू कर दे, कोई आकाश आनंद जी से कंपेरिजन कर, तो ये उनकी बातें हैं, ये हमारी बात नहीं है। हमारे युवा आप देख लीजिए, लाखों लाखों की संख्या में आज पटना में आए हैं, बड़ा संवैधानिक तरीके से लोग आए हैं, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम है, माननीय आकाश आनंद जी आए हैं। अच्छा, आप बताइए बिहार में दलित का नेता कौन? चिराग पासवान, पशुपति पारस बट गए हैं चिराग से, पशुपति पारस, उधर आपको मांझी जी बता रहे हैं, जीतन राम मांझी, इधर नीतीश कुमार, इधर जो बीजेपी कर रहा है कि A to Z की पार्टी है, आकाश आनंद आपके हो गए जो बहुजन कर रहे हैं, उधर कोई चंद्रशेखर रावण, तो किसको मानिएगा दलित नेता? अब सर जरा सा हम आपको बताते हैं, बसपा पहले कोई पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है। और जिन लोगों का आपने नाम लिया, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन्हें कोई मिशन से मतलब नहीं है, इन्हें बाबा साहब से कोई मतलब नहीं है, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, इन्हें केवल शासन सत्ता लेना है। बसपा को जी, बसपा का केवल शासन सत्ता का उद्देश्य नहीं है। हमारे आकाश आनंद जी ने बोले ये आपका राजस्थान में कि एक बार अगर शासन सत्ता हमारे हाथ में आ जाए तो शासन सत्ता के बाद हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। तो इन लोग को केवल काम है लीड, ये MLA बनना, MP बनना। जैसे 131 सांसद अभी हमारा जीत करके पार्लियामेंट में है, आप उनसे कभी पूछिए समाज के लिए किसी ने कोई संघर्ष किया? आज के डेट में आपको पता चलेगा कि इन लोग कुछ नहीं किया। इन लोगों का केवल उद्देश्य है शासन करना, जैसे 15 साल चाचा 15 साल भतीजा, है ना। बसपा वो नहीं है, बसपा संत महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज, है ना, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पेरियार, राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले, उनके आदर्शों, उनके विचारों से प्रेरित होकर के काम करती है। आप पूरे लखनऊ जाके घूमेंगे, यूपी जाके घूमेंगे, बहन जी जितने भी स्मारक बनाए हैं, जितने इंस्टीट्यूट खोले हैं, आज जो अभी ये नरेंद्र मोदी जी शासन कर रहे हैं, अभी लॉन्च हुआ है ये चंद्रयान, उनसे पूछे जाके भारतवासी कि उन्होंने कितने इस तरह के इंस्टीट्यूट खोले हैं। लेकिन बहन जी के 4 कार्यकाल में सबसे ज्यादा माने वर्ल्ड बेसिस, इंडिया बेसिस एंड वर्ल्ड बेसिस के आधार पर अगर कोई कोचिंग सेंटर का स्थापना किया है पूरे भारतवर्ष में कोई शासिका, तो है परम पूज्य बहन मायावती जी। देखिए, मायावती जी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये झुंड आ गए हैं बापू सभागार में, और आकाश आनंद आने वाले उनका भाषण सुनेंगे, और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि बहुजन का अगर कोई नेता है तो बसपा है, बसपा पार्टी या मायावती को इस बार प्रधानमंत्री बनाना। तो इसमें आप ये प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।